हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। तो आप सभी के डिमांड पे जैसा कि मैंने पूछा था कि आप लोग को क्या चाहिए, क्वेश्चन सेट चाहिए या फिर जो रिवीजन करा रहे हैं वही चाहिए। तो आप लोग कहें कि सब लोग मैक्सिमम लोग कहें कि क्वेश्चन सेट ही लेकर आइए, क्वेश्चन सेट ही लेकर आइए। तो आप सभी के डिमांड पर 5 तारीख तक, क्योंकि 5 तारीख के बाद सब अपने अपने एग्जाम के जो है जाने की तैयारी करने लगेंगे, तो 5 तारीख तक आपके ये सेट आएगा। आज कितने तारीख है? 21, ठीक है। इसमें आपके आज ऐड कर लीजिए तो 10 दिन ए हो गया प्लस 5 दिन ओ हो जाएगा, आपके कुल 15 दिन है, ठीक है। इस 15 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 4-4 सेट जो है सभी सब्जेक्ट का आ जाए, और उम्मीद है कि अगर 4-4 सब्जेक्ट आप सभी इसका कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होंगे 80% जो क्वेश्चन होंगे वो सीधे सीधे आपके यहीं से आएंगे, समझ गए। 80 या इससे अधिक, समझ गए ना। 80 या इसके अधिक जो है क्वेश्चन आप 80% या इससे अधिक क्वेश्चन आपके इसी 4 सेट से रहेगा। हाँ, ये बातें मैं पहले ही कह देता हूँ कि 4 सेट रहेगा। 4 सेट आपको 4 सेट को अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर आप अच्छे से 4 सेट को कंप्लीट नहीं करेंगे, 4 सेट मतलब क्वेश्चन पेपर 4 तक आएगा और हर एक सब्जेक्ट का 4-4 रहेगा, यानी आपको 16 क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको आज से ही मेहनत करना पड़ेगा। पहला सब्जेक्ट आपके सामने हम जो लेकर आए हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन अनिवार्य है जवाब देना, और टोटल मार्क्स 75 मार्क्स का जैसे एग्जाम होता है वैसे ही हमने यहाँ पे भी शामिल किया है क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो भी लोग हैं इसको सोल्व करें। देखिए, क्वेश्चन देख लेंगे, मोबाइल में डाउनलोड करके देख लेंगे, कहेंगे कि हमको तो सब आता है, क्या जाए बनाने समय पास करने। तो देखिए, अभी आप ये सोचेंगे कि क्या जाए समय पास करने, क्या बनाएं, तो समझिए अपने आप को आप बहुत जो है गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप नहीं बनाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जो जानते हैं उसको लिखने में, जो जान रहे हैं और जो लिखना होता है दोनों में अंतर होता है। जानता हुआ आदमी बहुत कुछ होता है लेकिन उसको जो है निकाल नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए लिखने का कि आपसे लिखा रहा है या नहीं लिख पा रहे हैं। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो दिक्कत है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए आप लोग को मैं ये बताता हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि सर हमने इस क्वेश्चन पेपर में से इस सब्जेक्ट का हमने इतना सोल्व किया है 75 मार्क्स में, यानी जितना भी क्वेश्चन है उसमें से हम इतने को सोल्व किए हैं, सही सही सोल्व किए हैं, बता सकते हैं। और आपका इस 75 में से अगर आप जो है 60 भी अगर आप ला रहे हैं नंबर, इस 75 में से अगर 60 मार्क्स भी ला रहे हैं तो बहुत अच्छा। 60 अगर ला रहे हैं तो बहुत अच्छा, समझ गए चीज़ को। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है एग्जाम में भी आपका इसी प्रकार से रहता है कि राइट द फॉलोइंग डिफिनीशन, निम्नलिखित को परिभाषित करें, ठीक है। आपको यहाँ पे एग्जाम में हो सकता है 5 ही मिले, लेकिन हम यहाँ पे 10 दिए हैं डिफिनीशन, ठीक है, क्योंकि 10-5 ऐसे ही करके पूछता है। तो आपको एक एक नंबर का ये 10 डिफिनीशन है जो कि सब के सब पढ़ाया गया है, आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है 10 नंबर का ट्रू एंड फॉल्स है, जो कि यहाँ पे आपको 10 दिया गया है, आपको इसको अच्छे से सोल्व करना है बिना किसी चीटिंग के। आप खुद से इसको सोल्व करके देखिए कि हम जो बना रहे हैं बन रहा है या नहीं बन रहा है, और बनाने के बाद जो है फिर से आप इसको अपना चेक कीजिएगा कि हम जो बनाए हैं गलत है या सही है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स है 10 मार्क्स का, ठीक है, 10 मार्क्स दिया गया है। उसके बाद जो आपका तीसरा प्रश्न क्वेश्चन है, तीसरा है वो आपका रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और ये 5 नंबर का है, ठीक है, 5 नंबर का है और ये आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इसको बनाना है। चौथा जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एकदम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, सभी प्रकार के क्वेश्चन को टच किया गया है ताकि आपके एग्जाम में अगर आए तो आपको जो है ज़्यादा परेशानी ना हो। मिलान करना है, मैचिंग है, ये भी आपके 5 नंबर का है। तो चलिए यहाँ पे आपको मिलान करना है, ठीक है, ये आपका इस साइड के इस साइड से मिलान करना है कि किसका कौन आंसर है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए संक्षिप्त टिप्पणी करना है, 4 दिया गया है लेकिन आपको कोई जो है 3 का ही जवाब देना है। कुल 15 नंबर का है, यानी 1 का जवाब देंगे तो 5 नंबर, 3 का जवाब दे देंगे तो 15 नंबर मिल जाएगा। दिया गया है कितना? 4 दिया गया है, देख सकते हैं। आपको बताना है मनोरोग नर्सिंग के सिद्धांत बताना है, साक्षात्कार की तकनीक मतलब टेक्निक्स ऑफ इंटरव्यू बताना है। उसके बाद बिहेवियर थेरेपी के बारे में आपको लिखना है, व्यवहारिक चिकित्सा और मेंटल रिटार्डेशन के बारे में लिखना है। तो यह कुल 4 दिया गया है, आपको इसमें से 3 का जवाब देना है, ठीक है। एकदम एग्जाम बेस्ड ज़बरदस्त क्वेश्चन लिया गया है। अगर ये सब का जवाब दे रहे हैं तो आपका तैयारी बढ़िया है। अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो आपको एक मौका है कि आप इस सेट को 2-2 घंटे मेहनत करके तैयारी करते भी चलिए, ठीक है। चलिए, डिफरेंस बिटवीन एनी टू,
तीन में से किसी दो का जो है अंतर बताना है, 5 नंबर मिलेंगे। देख सकते हैं, भ्रम और दृष्टि भ्रम में अंतर बताना है, डिलीरियम और डेमनेशिया में अंतर बताना है, उसके बाद साइकोसिस एंड न्यूरोसिस में अंतर बताना है। अंतर बताने वाला क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा वीवीआई है, देख लीजिए इसको यहाँ पे। वीवीआई क्या है कि मेंटल मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब मानसिक मनोरचनाएं क्या होता है, इसके प्रकारों को लिखकर वर्णन करना है और आपको जो है 10 नंबर मिलेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके 5 नंबर्स के क्वेश्चन है। 8वां नंबर प्रश्न है, कहता है दोनों दवाइयाँ जो यहाँ पे दिया गया है एंटी एंजाइटी और एंटी मैनिक्स, इसको जो है क्या करना है कि इसका प्रभाव लिखना है, मतलब इफेक्ट लिखना है, इसका दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट लिखना है और साथ में नर्सिंग प्रबंध लिखना है और इसका 1-2 जितना भी उदाहरण हो दोनों का आप उदाहरण लिखना है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब 9वां यहाँ पे लास्ट प्रश्न है, 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। कहता है कि OCD को परिभाषित कीजिए। OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को परिभाषित करना है, इसके कारण और चिन्ह को लिखना है, ठीक है। OCD के प्रबंध के बारे में बताना है कि मेडिकल में थेरेपी में कौन सा प्रबंध और नर्सिंग प्रबंध, तो दोनों बताना है प्रबंध, ठीक है। और इस प्रकार से आप OCD के बारे में लिख देंगे तो आपको 10 नंबर आसानी से मिल जाएगा। और आपका यहाँ पे क्वेश्चन होता है क्या चीज़, समाप्त, ठीक है। यहीं पर यहाँ पे क्वेश्चन आपका होता है समाप्त। तो आप लोग जो भी लोग हैं सेकेंड ईयर के डियर, इसे हल्के में नहीं ले, अगर आपको आता भी है फिर भी लिखिए ताकि आपको रिवाइज होते चलेगा और कहीं दिक्कत लगेगा तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। जो लोग से नहीं लिखा रहा है, जो लोग को दिक्कत आ रहा है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो फिर मैं उनको बताता हूं कि आज जो ये क्वेश्चन मैं अपलोड किया हूं इसका जो है आपको क्या करना है, आज से लेकर और कल जब तक वीडियो न डले एक क्वेश्चन सेट का अगला, तब तक आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। यानी एक दिन में आपको एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लेना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप पहले का समय नहीं है, समय आपके पास ज़्यादा नहीं है कि एक दिन में एक क्वेश्चन याद करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको मैं एक दिन में एक क्वेश्चन सेट दे रहा हूं, इसको कंप्लीट हर हाल में करना ही पड़ेगा। 2 क्वेश्चन लॉन्ग है, बाकी 5 क्वेश्चन शॉर्ट है, इस दोनों को तो कम से कम आपको करना ही करना है और ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव ही करना है, ठीक है। चलिए तब तक विदा लेते हैं। बाकी जो लोग अगर सीरियस होंगे वो ज़रूर सोल्व करेंगे, बिना चीटिंग के साथ सोल्व कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है चीटिंग मत कीजिएगा, चीटिंग कीजिएगा कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिना चीटिंग के जितना भी लिख पा रहे हैं लिखिए, जितना भी क्वेश्चन के जवाब दे पा रहे हैं दीजिए, और जो क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पा रहे हैं उस पर मेहनत कीजिए, याद कीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी चलिए कल अगले सब्जेक्ट का अगले क्वेश्चन पेपर आएगा, तब तक आप इसको जो है सोल्व कीजिए और मेहनत से इसको जो है क्या कीजिए, याद कर लीजिए ये सारे क्वेश्चन को, ठीक है। धन्यवाद।